फैंटेसी एम्परर यूट्यूब चैनल पे हमने जितने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ना, जैसे कि ग्रैंड लीग के बारे में मैंने इतने वीडियोस बनाए और फिर मिनी ग्रैंड लीग के लिए बनाए, स्मॉल लीग के लिए भी मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। तो उन्हीं सब वीडियोस के बीच में एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है, एक नया डिस्कशन हम करने वाले हैं जो कि रहेगा 3 मेंबर कॉन्टेस्ट के ऊपर। अब 3 मेंबर कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैंने 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के बारे में बात की थी। अब उस कॉन्टेस्ट में क्या चीजें बेटर है, अगर आपको मैं बोलता ना समराइज करके बताऊं तो 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में आपको रिस्क ज्यादा है लेकिन आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से मिल जाता है। मतलब यहाँ पर लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं तो ज्यादा लोग आपको दिखेंगे, कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ेगा तो रैंडम लोग आएंगे, अपनी रैंडम टीम लगाएंगे और रैंडम टीम लगाने पर आपको पता है क्या होता है, कुछ भी बनाते हैं, अंड कुछ भी टीम बना देंगे और आपको पता है उसके बीच में आपकी वेल थॉट, वेल प्रिपेयर्ड, वेल एनालाइज्ड टीम हार जाती है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको एक ही चीज बचा सकती है जो कि रहेगी 3 मेंबर कॉन्टेस्ट या फिर 3 मेंबर वाले जो भी कॉन्टेस्ट है वही आपको बचा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुमको बताऊंगा कि यही स्पेसिफिक 3 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है, ये सच नहीं है। आपको कोई भी यूट्यूबर बोले कि नहीं 300 रुपए वाला ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, नहीं ये 500 रुपए वाला, नहीं, ऐसे नहीं होता। तुम्हारा बजट क्या है तुम्हें उस हिसाब से चलना है। 4 लोग अलग अलग बातें बोलेंगे लेकिन पैसे तो तुम्हारे हैं ना, तो उस हिसाब से तुम्हें ये चीज डिसाइड करनी है और वो कैसे करनी है ये हम आगे बात करेंगे। देखो 3 मेजर टॉपिक्स हैं ये वीडियो के, तीनों के तीनों पूरे देखना ताकि आपको समझे एक्चुअली कि 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में कैसे आप विनिंग्स को बढ़िया कर सकते हो और जितना आपका बजट है उसको थोड़ा सेफ रख सकते हो। माना कि सारी मैचेस तो नहीं जीतोगे लेकिन जितने भी हारने वाले हो ऐसे मत हारना कि पूरा बजट आपका डूब जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके जो फंड्स है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल मैचेस के लिए और कैसे आप अपना खुद का कस्टम मंथली एक्सपेंस प्लान डिजाइन कर सकते हो। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका लॉस और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। फिर हम बात करेंगे रिस्क रिव्यू के ऊपर, जहां पर कैसे आपको अननेसेसरी मैचेस अवॉइड करनी है और आपके जो फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं उन अननेसेसरी मैचेस के पीछे वो आप बचा सकोगे और बेसिकली आपके पैसे की बचत होगी। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जहां पर मैं बात करूंगा विनिंग टीम स्ट्रेटेजी। ठीक है, कैसे आपको वो विनिंग टीम बनानी है, क्या क्या चीजें उसमें कंसिडर करनी है जिसकी मदद से आप जो भी टीम बनाओगे वो 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में काफी फायदा देगी आपको। क्या आपको सेफ टीम बनानी है या फिर आपको रिस्की टीम बनानी है, आपके अपोनेंट्स को आपको कैसे प्रेडिक्ट करना, आपको मैच को कैसे प्रेडिक्ट करना, ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखना और इन तीनों मेजर टॉपिक्स के बाद आप शॉर्ट ये कह सकोगे कि 3 मेंबर में एक्चुअली आपका फायदा होने वाला है और बाकी के जो भी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट आप सोच रहे थे ना उन सभी को तो आप अवॉइड करना चालू कर दोगे क्योंकि इतना प्रॉफिट तो तुमको मिलने ही वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब इसके ऊपर लाखों वीडियोस है और मेरी तरफ से तो 4-5 वीडियोस बन गए लेकिन शॉर्ट में हमेशा मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक आदमी को ये चीजें पता होनी चाहिए। नए लोग भी आते हैं, नए लोगों के लिए फिर से एक बार रिफ्रेश समझ के चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना आपको खुद में एक डिसिप्लिन रखना है। अब ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जो बचपन में तुम अपने टीचर की तरफ से सुनते थे, क्लास डिसिप्लिन रखो। यहाँ पर तुमको शांति से हाथ फोल्ड करके बैठना नहीं है, यहाँ पर तुमको कंसिस्टेंट बनना है। डिसिप्लिन का मतलब वही है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अब आप सोचोगे कंसिस्टेंसी यहाँ पर कैसे आई, किस चीज में कंसिस्टेंसी दिखानी है। देखो फैंटेसी एक ऐसी चीज है ना जहां पर आपके काफी पैसे खर्च भी होते हैं और काफी पैसे आप कमा भी लेते हो। अब जब पैसे कमाते हो बेसिकली आप खुश रहते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब वही पैसे आपके डूब जाते हैं, आपके मेहनत के पैसे डूब जाते तो आपका दिमाग ना थोड़ा अच्छे से काम नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगता, आप डीमोरलाइज काफी इजीली हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना जब पैसे हार रहे हो, जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार बस हो गया, एक काम करता हूं मैं ब्रेक ले लेता हूं या फिर एक काम करता हूं मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिर कोई अलग टाइप की स्ट्रेटेजी चेक कर लेता हूं किसी और यूट्यूबर की तरफ से, या फिर मैं एक्चुअली कॉन्टेस्ट ही बदल लेता हूं, दूसरे कोई स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट चेक करता हूं या फिर ग्रैंड लीग में अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। पहली बात ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि एक बार जो आपने पाथ या फिर एक स्ट्रेटेजी अपना ली है तो उसको आपको पूरा 30 दिन तक अप्लाई करना पड़ेगा या फिर उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। जीतू भैया बोलते हैं कि 21 दिन करना है लेकिन मैं बोलता हूँ 30 दिन करना है। और जब मैं बोलता हूँ 30 दिन आपको ये चीजें फॉलो करनी है तो आप सोचोगे कि यार इसमें तो पैसा बहुत जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जितना भी बजट है ना, अगर डेली आप 30 दिन तक हारते भी जाओ ना
तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे हम डिवाइड करने वाले हैं। अब जरूरी नहीं है 30 दिन तुम लगातार हारते रहोगे, वो तो चलो मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और फाइनेंशियली तो उससे भी ज्यादा प्रिपेयर रहना है इन 30 दिनों के लिए। और जहां तक बात रही लॉस की, वो तो चलो होना ही है, सारी की सारी मैचेस कोई भी विन नहीं कर सकता, तो फिर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अब ये भी बोल दिया है तो ऐसा भी नहीं है कि 50% से ज्यादा आपको लॉस में रहना है, समझ रहे हो? 50% से ज्यादा मैचेस आपको नहीं हारनी है। अब वो कैसे आप फिक्स कर सकते हो कि 50% से ज्यादा मैं मैचेस जीतते जाऊं, वो तो चलो आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि कितनी मैचेस आपको विन करनी है और कितनी मैचेस आप लूज करोगे तो भी आपके बजट पर ज्यादा भारी धक्का नहीं पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक ऐसा ऐप चाहिए जहां पर एंट्री फीस कम है और रिवॉर्ड्स उससे ज्यादा। अब जो लोग ये सुनकर ये सोच बैठे हैं कि देखो एम्परर ने दिखा दी अपनी वीडियो के बीच में ही प्रमोशन घुसा रहा है, तो भाई अगर तुम्हारा फायदा होने वाला है तो तुम आगे के 1-2 मिनट सुन सकते हो, वरना ये वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि फिर यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर तुम्हारा फायदा एक्चुअली हो रहा है और उसी के साथ साथ तुम्हारे भाई एम्परर का भी हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत? अब देखो सीधी बात, लीग 11 ऐप है और लीग 11 ऐप पर टीडीएस कट नहीं होता। अब लोग बोलेंगे कि भाई पहले कमा तो ले, फिर टीडीएस भरने की बातें करेंगे। अब ये वो लोग हैं जो प्यास लगने पर कुआं खोदने निकलते हैं। तुम 100 कमाओ या फिर जीएल कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ कमाओ, टीडीएस तो तुम्हारा कटने वाला है। विड्रॉ करने जाओगे पैसे, तुम्हारा टीडीएस कटेगा और जो भी तुम्हारी विनिंग अमाउंट थी उसमें से 30% कट होके सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाएंगे। अब ये प्रोसेस रहती है लिटरली 99.99 फैंटेसी एप्स की जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर वर्क कर रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो काफी फैंटेसी एप्स चल रहे हैं जो कि स्कैमर एप्स भी है, लेकिन गाइडलाइंस के अंडर कौन काम कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। और अगर लीग 11 इंडियन गाइडलाइंस के अंडर काम कर रही है तो कैसे इनको टीडीएस भरना नहीं पड़ रहा? जो कि गाइडलाइंस में है आपको टीडीएस भरना पड़ेगा, फैंटेसी एप्स को भरना पड़ेगा। अब लीग 11 एक्चुअली अपने एडवर्टाइजमेंट के पैसे और जो भी एंडोर्समेंट के पैसे हैं वो खर्च नहीं कर रहे, वो पैसा डायरेक्ट कर रहे हैं टीडीएस सर्विसेज पे। वो जो भी सर्विस चार्ज कट रहा है वहां पर लीग 11 खुद पैसा दे रहा है। और ये एटलीस्ट मैंने तो देखा है सारे आईपीएल मैचेस के लिए हो रहा है और आगे आने वाले वर्ल्ड कप मैचेस में भी आपको देखने को मिलेगा। मान के चलते हैं फाइनल्स, जब फाइनल्स होने वाले, तुमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, मल्टीपल मैचेस में पैसे लगा लिए, अच्छा खासा विनिंग बना दिया, अब पैसे काटने की, पैसे निकालने की, विड्रॉ करने की बारी आ गई है, तो फिर टीडीएस भरना पड़ रहा है। तो वहां पर तुम्हारा इतना कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। माना अगर प्रॉफिट में हो तो ही टीडीएस कटेगा, घाटे में हो तो वैसे भी टीडीएस नहीं कटने वाला। लेकिन मान के चलते तुमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो अभी अगर तुमको 30% भरना है गवर्नमेंट को तो बिंदास भर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर वही तुम लीग 11 पर कॉन्टेस्ट करते, पार्टिसिपेट करते, तो वहां पर तुम्हारा 30% टैक्स नहीं कटता जब तुम विड्रॉ करते पैसे। अब क्लियर कट यहाँ पर तुम्हारा फायदा हो रहा था, टीडीएस तुम्हारा बच रहा था, तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हारे पास आ रहा था और वो भी 100%, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर मैं तुमको बताऊं, जब ड्रीम 11 के कॉन्टेस्ट और लीग 11 के कॉन्टेस्ट को साइड बाय साइड रखकर ये पता चलता है कि एंट्री फीस लीग 11 पर कम है और रिवॉर्ड्स दोनों में सेम है। मतलब आपको यहाँ पर 10 रुपए लगाकर 15 रुपए रिटर्न मिल रहे हैं और वही ड्रीम 11 पर 12 रुपए लगाकर आपको 15 रुपए मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे ये 1-2 रुपए से क्या होता है? ये 1-2 रुपए से बहुत फर्क पड़ता है। अब मैंने तो सिर्फ 10 रुपए का एग्जांपल लिया है। 10,000 का कॉन्टेस्ट जब आप देखते हो ना, तो वहां पर आपको 250 से लेकर 300 रुपए का डिफरेंस दिखता है सिर्फ एंट्री फीस पे। ठीक है, सिर्फ एंट्री फीस पे 10,000 तो तुमको दोनों ही ऐप पर मिल रहे हैं, लेकिन पैसे तुमको कहाँ कम लगाने पड़ रहे हैं वो तो मैटर करता है ना गुरु, वो तो मैटर करता ही है। अगर पैसे तुम्हारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के पहले ही बच जाए और फिर जब विड्रॉ कर रहे हो पैसे जीतने के बाद भी तुम्हारे पैसे बच जाए, तो इससे ज्यादा फायदा तुम कहाँ लपेट सकते हो? 4 बात की एक बात, ये ऐप इंडियन गाइडलाइंस के अंडर है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बोनस का फायदा उठाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वो उस पर क्लिक करके जब आप डाउनलोड करोगे तभी आपको वो बोनस मिलेगा। अब चाहे वो फैंटेसी प्लेयर बिगिनर हो या फिर कोई प्रो हो, पैसा तो पैसा है, सबको बचाना है और सबको कमाना है। तो तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए ऐप कौन सा सही है, कहां पर तुम्हारे पैसे मैक्सिमम बच रहे हैं, ताकि अगर तुम जो लॉस में चल रहे हो वो लॉस रिकवर हो जाए, या फिर तुम्हारी प्रॉफिट की अच्छी स्ट्रीक चल रही है तो उसको कैसे तुम डबल ट्रिपल कर सको, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अब एम्परर ने ये तो समझा दिया कि कहां पर तुमको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, कहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा है, कहां पर तुम्हारी बचत हो रही है। अब थोड़ा और बचत करने की निंजा टेक्निक तुमको मैं समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना अपना जो बजट है उसको एक पेपर पे लिख दो। अब ये जो बजट लिखा है इसको तुम्हें डिवाइड करना है 30 दिन के लिए, और हर एक दिन आपको एक मैच ज्वाइन करनी है, और वो एक मैच में आपको मिनिमम
5 कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन करने हैं। और तो और मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए कि कितने अमाउंट के वो कॉन्टेस्ट हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि वो सारे एक ही अमाउंट के हैं और मिनिमम 5 कॉन्टेस्ट हैं। और जो मैं पहले तुम्हें बोल चुका हूँ, बजट ऐसे डिसाइड करना है कि वो 30 दिन चले, 5 मैचेस डेली। इन 30 दिन तक मैं कहता हूँ सारे मैचेस आप हार जाओगे, सारे कॉन्टेस्ट भी अगर हार जाओगे तो भी आपको फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मेंटली तो बिल्कुल नहीं। जितना खो सकते हो उतना ही लगाओ। अब वो हो गया। इमेजिन करो तुमने आज ही 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 3 मेंबर वाले, बट फिर भी उसमें से 3 कॉन्टेस्ट में तुमसे भी बेटर कोई तो टीम बनाकर आ गया है। अब ऐसा रोज तो नहीं होने वाला और इसीलिए तो तुमको मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहें। आज 2 में जीत रहे हो, कल 3 में जीतोगे और क्या पता परसों 5 मैचेस में तुम क्लीन स्वीप निकाल लोगे। तो यही फायदा रहता है मल्टीपल कॉन्टेस्ट का, जहां पर तुम्हारी विन प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है और रैंडम्स के अगेंस्ट, मतलब होता है ना, अलग अलग रैंडम्स के अगेंस्ट आने की चांसेस भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपका फंड डिस्ट्रीब्यूट करो मल्टीपल कॉन्टेस्ट में। अब इन्वेस्टमेंट क्लियर है बॉस, तो बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे रिस्क रिव्यू के बारे में, जो कि काफी सिंपल है। अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड का मैच। ये भी मान लेते हैं कि इंडियन वेन्यू पर हो रहा है, वहां पर मैक्सिमम पेसर्स को ही एडवांटेज है और स्पिनर्स को भी उतना ही है, तो बैलेंस्ड पिच है, रन्स भी अच्छे निकलते हैं, तो इंडियन बैट्समैन भी अच्छा स्कोर निकाल लेंगे, लगे हाथ इंडियन पेसर्स अच्छे विकेट उठा लेंगे, स्पिनर्स के अगेंस्ट चैलेंज रहेगा इंग्लैंड के बैट्समैन को। तो ये सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जो मैचेस का आउटकम या फिर रिजल्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो मैच तुम्हारे लिए सेफ है, तुम्हारे लिए सेफ। ये लाइन को ध्यान में रखना, क्योंकि कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो ना, जो तुम्हें अच्छी से अच्छी टीम दे, तुम्हें वादे दे कि भाई इससे बढ़िया विनिंग टीम तुमको कहीं नहीं मिलेगी, ये वो, देखो एंड ऑफ द डे तुम्हारा पैसा जा रहा है। जीतो या हारो, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर को शायद इससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। खुद पर भरोसा रखो और दूसरों से सिर्फ सजेशंस लो, लेकिन फाइनल डिसीजंस तुम्हारे होने चाहिए। अब जो विनिंग टीम आपको बनानी है 3 मेंबर कॉन्टेस्ट के लिए, उसमें भी आपको बेसिक्स यूज करने हैं। प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज, उसका रीसेंट फॉर्म, उसके ओवरऑल स्टैट्स और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वेन्यू का परफॉर्मेंस। अब इन सारे बेसिक्स के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया, हर एक टॉपिक को उठाकर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, और जो कि आपको सारे एक ही जगह मिलेंगे इस प्लेलिस्ट पे। ये प्लेलिस्ट चेक करो, सारे जीएल और एसएल के बोलते ना टिप्स एंड ट्रिक्स इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट को सेव करके रखो ताकि आगे जाकर तुम डेली बेसिस पर एक आध वीडियो चेक करो। अगर तुमको जो टॉपिक डिस्कस करना है, जो टॉपिक ज्यादा समझना है, वो सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बस दोस्तों इतना ही था मेरी तरफ से। इस वीडियो को जितना शॉर्ट बना सकता था मैंने बनाया, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं डिटेल्ड बातें करता तो आ जाके हर जगह इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। इनके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियोस में भी बातें की हैं, इसलिए मैंने तुमको मेरा प्लेलिस्ट सजेस्ट किया। और जो ऊपर ऊपर की बातें थी, जो इंपॉर्टेंट है, बोलता ना, एक गाइड करने के लिए एक रास्ता जो मैंने बनाया, एक बेस आपके लिए जो बनाया, वो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में, क्या लगता है आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर सजेस्ट करना जिनको थोड़ी टिप्स की जरूरत है, ठीक है। और बस बाकी था इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।